Assalamu alaikum students. This is Sir Kashyap. We are starting today's second lecture of our new chapter area and perimeter. As the display says, this is the review of the concept and formula of area and perimeter of rectangles and square. तो इसके अंदर हम लोग formula, solutions and concept देखेंगे किसके area और perimeter के rectangles and square में. Now square has two formulas as written on the screen. Area is equals to L square. Square means we have to multiply that number twice. अगर किसी नंबर पे स्क्वायर है तो 4 पे स्क्वायर है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. Then the other formula of square is of perimeter which is 4L. We have to multiply length by 4. क्योंकि सारी साइडें स्क्वायर के अंदर इक्वल होती हैं, you know that. In class 6 you have already studied. Now the another heading is of rectangle. So the area of rectangle is length multiplied by breadth. We just need to multiply length and breadth and we will get the area. And then we have a next formula of rectangle is of perimeter which is 2 bracket L plus B. Now we will move to the next topic or next question or next slide, that is of a question which says the length of the square is 6.6 meter. Then find the area and perimeter of the square. हमें इन्होंने लेंथ गिवन दे दी है स्क्वायर की 6.6. We need to find out the area and perimeter. Now you can see area of square which we have seen on the previous slide. The formula of area of square is L square. We have to multiply L by L. हमें स्क्वायर का मतलब है कि हमने L को L से 2 बार मल्टीप्लाई करना. अगर क्यूब होता मतलब L पे पावर 3 होती तो हम L को L से 3 बार मल्टीप्लाई करते. Now we have written in the next step, this is L multiplied by L. So L is 6.6. 6.6 multiplied by 6.6, it will be equal to 43.56 meter square. Always write square in the unit when we will be finding out area. Okay. जब भी हम एरिया को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम उसके यूनिट के अंदर स्क्वायर शामिल करेंगे, हमेशा एरिया के साथ स्क्वायर, याद रखिएगा. Now the next one is perimeter of square. So the formula for perimeter of square is 4L. We need to multiply 4 by the given length which is 6.6 meter. So 4 multiplied by 6.6 is equals to 26.4 meter. Okay, this is very simple. आपको formula याद होगा, you will put the values और उसको calculate कर लेंगे. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है यहाँ पे. स्क्वायर आपको पता है, आपने पढ़ा है स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर लास्ट का जो टर्म था उसके अंदर. नाउ द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर लॉन्ग. यू नो द लेंथ हियर व्हिच इज 4 मीटर. इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 44 मीटर. यहाँ पे आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर आपको पता है आउटर बाउंड्री को बोलते हैं, सही है, वो आपको पता है 44 मीटर. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द ब्रेड्थ एंड द एरिया ऑफ द फील्ड. तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, किसको, रेक्टेंगल के ब्रेड्थ को और उसके एरिया को. तो अब आपने सॉल्व शुरू कैसे करना है. सबसे पहले आपको गिवन था पेरीमीटर, इसके साथ लेंथ के साथ. जब भी आपको सवाल में पेरीमीटर गिवन हो या एरिया गिवन हो, अगर पेरीमीटर गिवन होगा तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल देंगे, अगर एरिया गिवन होगा तो एरिया का डाल देंगे. अब आप देख सकते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के अंदर, यहाँ ब्रैकेट में मैंने दोबारा रेक्टेंगल मेंशन किया, दिस इज 2 ब्रैकेट L प्लस B. मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ, पीछे स्लाइड में भी देख चुके हैं आप. ये रहा, 2 एरिया के फॉर्मूले, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल का, दोनों अलग अलग है. फिर पेरीमीटर के भी 2 फॉर्मूले, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल का, दोनों अलग अलग है, दोनों आपने याद करने. सही है. इस क्वेश्चन में ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें मैंने स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले लगा, यार रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लगा. नाउ पेरीमीटर गिवन था 44, मैंने यहाँ पुट कर दिया 44. उसके बाद 2 4 प्लस B से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. डिमास रूल के हिसाब से आप पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मुझे, क्योंकि B फाइंड आउट करना, तो B को इंडिपेंडेंट करने के लिए B के साथ जो है राइट हैंड साइड को उन सबको मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर दूंगा. 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 2 22 आया. और नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप देख रहे हो 4 प्लस हो रहा है B के साथ, 4 को मैंने वहां भेजा, वो माइनस हो गया, B की वैल्यू आ गई 18 मीटर.
जब भी आप आंसर वॉच करते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा होता है b इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 4, ऐसे आंसर नजर आ रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि b इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अलग होता है, b के साथ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई नजर आएगी जब भी आंसर आएगा। सही है, ऐसी है, इसलिए हम b को अलग करते हैं, उसके साथ जो जो नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं उस वेरिएबल को, अननोन को। अब नेक्स्ट you have to find out the area of this rectangle, and the area of rectangle having the formula L multiplied by B, length multiplied by breadth. So length is given to us, which is 4 meter in the question, and breadth, which we have found out in the previous part, which is here 18. So we will put 18 at the place of B, and we will multiply 4 by 18, and we'll get the answer, which is 72 meter square. Square, बार बार बोलूंगा square, एरिया के अंदर हमेशा यूनिट में स्क्वायर मेंशन कीजिएगा। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कोई इश्यू हो इसके अंदर, आप जूम क्लास में लूंगा, उसके अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।